हेलो माय फ्रेंड्स, जेरी ट्रिपल सिक्स थर्ड वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और देखते हैं आपका पार्टनर के करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त। और गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक आप अपने पार्टनर को याद कीजिए, उनको मिस कीजिए, उनको विजुलाइज कीजिए। जितनी अच्छी तरह से आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर पाओगे, यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से आपका ये रीडिंग मैच करेगी। ओके, तो चलिए गाइस, देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक है जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस टाइम पे और फ्यूचर में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए, हमारे दर्शक है जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का क्या सोचते हैं इस वक्त इस रिश्ते को लेकर और फ्यूचर में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड मदद कीजिए जानने के लिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ मदद कीजिए हमें जानने के लिए, हमारे जो दर्शक है जिनके बारे में सोच रहे हैं, जिनके बारे में 24 घंटे सोचते हैं, वो इंसान क्या सोचता है हमारे दर्शकों को लेकर और फ्यूचर में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो प्लीज़ हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स भोलेनाथ मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप मैच देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करे उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। तो चलेगा, इस देखते हैं कार्ड्स क्या बताता है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तो अपने आप आ गया लवर का कार्ड गाइस। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच। तो गाइस, ऑलरेडी 2 कार्ड आ चुके हैं। तीसरा कार्ड है हमारे पास 6 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 10 ऑफ सॉर्ड्स। ओ माय गॉड, आज फिर से 10 ऑफ सॉर्ड्स आ गया। द फूल का कार्ड है और द हेरोफेंट। तो गाइस, सबसे पहले मैं बॉटम के 3 कार्ड को रीड करूंगा, जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी है, वाइस वर्सा। ओके, अगर मैं बोलूँ कि ये आपका पार्टनर का एनर्जी है और आपको लगे कि नहीं ये एनर्जी तो मेरी है, तो आप अपने पे ले लेना। ओके, और बाकी अदरवाइज आपका पार्टनर का है। ओके, तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास हेरोफेंट। हेरोफेंट का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर अभी, अगर आप गाइस एक बात और बताना चाहो, अगर नो कॉन्टेक्ट है ना तो ही आप ये रीडिंग देखिए, अदरवाइज कॉन्टेक्ट है तो मत देखिए। ओके, पहला ही कार्ड है हेरोफेंट का। हेरोफेंट का कार्ड कह रहे हैं कि हो सकता है कि आप लोग पहले से शादीशुदा हो, या तो आप लोग का पूरी तरह से अरेंज मैरिज हुआ रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। या तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में ना बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस रहा हो, ठीक है ना, कल्चर का डिफरेंसेस रहा होगा, आप लोग का कास्ट का डिफरेंसेस रहा होगा, या तो पूरी तरह से एज गैप भी हो सकता है, ठीक है ना, या तो आप लोग का हो सकता है कि आपका पार्टनर का जो फैमिली मेम्बर है ना वो जॉइंट फैमिली है, ऐसा हो सकता है। लेकिन ये भी दिख रहा है कि हेरोफेंट का कार्ड, आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी भी हो सकता है, हो सकता है उनका फैमिली मेम्बर ही तो कोई थर्ड पार्टी हो, या तो कोई थर्ड रोमांटिक पार्टी भी हो सकता है कि ठीक है ना, आप दोनों के बीच में। तो जो अभी हर्डल्स में आ रहा है, और ये भी दिख रहा था हेरोफेंट का कार्ड, आपका पार्टनर ने, ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर का जो घर वाला था ना वो बहुत ही पुराने ख्यालत के हो सकते हैं, जिसके चलते आपका पार्टनर को जो घर वाले हैं, उनका फैमिली है, उन लोग ना लव मैरिज के खिलाफ हो सकते हैं, और आपके साथ तो इतना डिफरेंसेस है, हाउ इज़ पॉसिबल, ठीक है ना। तो जिसके कारण हो सकता है कि आपका पार्टनर ने पूरी तरह से आपके साथ सिर्फ और सिर्फ इस रिश्ते में, मतलब आपके साथ निभाया, या तो इस इंसान ने हो सकता है कि जितना टाइम तक ये इंसान घर वाले प्रेशर नहीं कर रहे थे उतना टाइम तक ये इंसान आपके साथ निभाया, और जैसे घर वाले के प्रेशर पड़ा तो ये इंसान ने पूरी तरह से आपको आपने जो इसको विश्वास किया था, भरोसा किया था, उस इंसान ने तोड़ दिया था। पास्ट में इस इंसान ने हो सकता है कि इनका फैमिली, इसका थर्ड पार्टी, रोमांटिक थर्ड पार्टी, या तो किसी अदर सिचुएशन भी हो सकता है जिसके कारण इस इंसान ने आपका रिश्ते को तोड़ दिया था। लेकिन राइट नाउ हेरोफेंट का कार्ड ये बता रहा है कि आपका पार्टनर इस टाइम पे, अगर आपका पार्टनर का लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है तो आपका पार्टनर थर्ड पार्टी से बिल्कुल खुश नहीं है। ओके, वो आपके तरफ आना चाहता है, आपको लॉयल्टी प्रोवाइड करना चाहता है, आपको पार्टनर आपके लिए ये भी सोचता है, पास्ट में आपने इस इंसान को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट किया, अपने देवता जैसा इस इंसान को पूजा, आपने इसका खुशी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे, आप भरपूर इस इंसान को मान सम्मान देते रहे, ठीक है ना। लेकिन आपका पार्टनर ने आपका कभी कदर नहीं किया होगा, कभी वैल्यू नहीं किया होगा।
ठीक है ना। और ये भी देखा जा सकता है कि आप लोग ना आपने जो आप दोनों का जो रिश्ता है ये रिश्ता ना नेक्स्ट लेवल तक जाने वाला था। अगर आप लोग शादी नहीं तो शादी होने वाली थी, बहुत जल्दी आप लोग का कमिटमेंट होने वाला था, सब कुछ सही होने वाला था। लेकिन आपका पार्टनर ने पूरी तरह से सब कुछ सही होने से बीच राह पे ये इंसान ने किसी तीसरे के चलते या तो पूरा फैमिली के चलते इस इंसान ने पूरी तरह से आपका भरोसा तोड़ दिया। और राइट नाउ ये इंसान आपकी तरफ मैरिज का कमिटमेंट लेके आना चाहता है, आपके साथ शादी करना चाहता है, आपके साथ ही रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता है। लेकिन हेरीफेंट का कार्ड ये भी कह रहा है कि आपका पार्टनर आपके साथ शादी तो करना चाहता है, लेकिन फैमिली का पूरी तरह से समाज का रजामंदी के साथ ये इंसान आपके साथ घर संसार बसाना चाहता है। ऐसा नहीं कि ये इंसान आपके साथ चोरी छुप के भाग जाना चाहता है, ठीक है ना। ये इंसान पूरी तरह से फैमिली मेम्बर को मना के अपने समाज रीति रिवाज से ये इंसान आपके साथ शादी करना चाहता है। द हेरीफेंट का कार्ड ये भी कह रहा है कि आज का डेट में अगर आप लोग का घर वाले खिलाफ था, फैमिली खिलाफ था, तो आज आपका पार्टनर किसी मतलब घर वाले को मनाते हुए भी दिख रहा है। इस रिश्ते के लिए आपका पार्टनर ना इस टाइम पे किसी से गाइड ले रहा है, या तो उसका फैमिली बुजुर्ग से गाइड ले रहा है, या तो कोई टीचर हो सकता है जिससे ये गाइड ले रहा है, या तो कोई ऐसा भी दिख रहा है कि हो सकता है कि ये इंसान किसी बाबा वगैरह को भी गया हो ये इंसान आपके इस रिश्ते को लेकर सही करने के लिए, ठीक है ना। या तो किसी बेस्ट फ्रेंड के साथ भी ये इंसान बात कर रहा है कि कैसे आपका साथ रिश्ते को ठीक किया जाए। और जिससे भी ये सलाह ले रहा है ना वो इंसान इस इंसान को अच्छा ही सलाह दे रहा है, अच्छा ही सलाह दे रहा है आपके रिश्ते के लिए, ठीक है ना। और जिस इंसान ने आपका पार्टनर को सलाह दे रहा है ना इस टाइम पे, उस इंसान बहुत ही पहुँचे हुए इंसान है। और वो इंसान जिसको भी आज तक सलाह दिया ना, आज तक कोई पीछे पलट के नहीं देगा, उसका हमेशा शादी हुई है, हमेशा काम बना है। आपका पार्टनर भी उस इंसान से, ऐसे इंसान से सलाह ले रहा है जो में मतलब पूरी तरह से सक्सेस है, ठीक है ना। राइट नाउ आपका पार्टनर इस आपके रिश्ते को पाना चाहता है, फिर से लॉयल्टी लाना चाहता है, इस रिश्ते को पूरी तरह से आपका पार्टनर जीतना चाहता है, सक्सेस पाना चाहता है। आपका पार्टनर आपका जो रिश्ता है ना ये डिवाइन कनेक्शन समझता है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 2 ऑफ वांड। 2 ऑफ वांड ये कह रहा है कि पास्ट में आपका पार्टनर और आपका जो रिश्ता था ना थोड़ा मुश्किल था, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, ठीक है ना, ऐसा है। तो आपको पाना इतना आसान नहीं था, ठीक है ना। आप दोनों का रिश्ता ना शादी में बदलना या तो एक होना आप लोगों के लिए इतना आसान नहीं था। लेकिन आपका पार्टनर ने जो आसान नहीं था, मुश्किल था ना, जो इसको मुश्किल लग रहा था, तो इस इंसान ने हो सकता है कि पास्ट में इसको जो आराम से मिल रहा था, आपका पार्टनर को आसानी से मिल रहा था, ठीक है ना, जो उसको बैठा बैठा ही मिल रहा था, तो वो इंसान ने हो सकता है कि इसने अदर सिचुएशन को चुन लिया। आपका पार्टनर के लाइफ में हो सकता है पास्ट में 2 ऑप्शन रहे होंगे, 2 ऑफ वांड, 2 चॉइसेस थे इसके पास, जिसके चलते इसने आपके साथ जो रिश्ता है ना थोड़ा मुश्किल लग रहा था, जिसके चलते इस इंसान ने आपको पूरी तरह से मतलब दरकिनार कर दिया था, पीठ दिखा के इसने कि अदर इंसान को, अंदर सिचुएशन को चुन लिया था। हो सकता है फैमिली को चुन लिया होगा, फैमिली की बातें रखने के लिए, फैमिली को मानने के लिए, या तो किसी तीसरे को चुन लिया होगा, ठीक है ना। किसी आपकी जगह में किसी और को चुन लिया है, ठीक है ना। इसने जिसको भी चुना था वो बहुत ही जल्दबाजी में और आराम से मिला हुआ चीज़, और बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसे ही, मतलब जो कहते हैं ना कि अगर किसी को ना सक्सेस मिल जाए ना बिना मेहनत के, वो इंसान को ना सक्सेस का वैल्यू नहीं होती। तो इस इंसान को भी वो लड़का लड़की जो भी मिल गया, या तो जो भी मिल गया इसको वो ईजी से, ठीक है ना। तो साफ तौर पे देखा जा सकता है कोई बंदा बंदी हो सकता है जो उसको इजी वे में मिल रहा था, जिसके साथ उठना बैठना था इसका, तो उसने उसी को चूज़ कर लिया। लेकिन ऐसा भी कहते हैं ना कि जो इतना चीज़ें इजी मिलती है ना, उतने जितनी जल्दी से मिलती है ना चीज़ें, उतनी जल्दी बोर भी लग जाती है, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर ने जितनी स्पीड से उस चीज़ को चुना, उस थर्ड रोमांटिक पार्टी को चुना, या अपने फैमिली मेम्बर को, अपने कैरियर को, उतनी जल्दी इसका बोर भी हो गया, ठीक है ना। इस टाइम पे ये इंसान आप ही को चुन के बैठा है। भले आप लोग का बीच में दूरियां है, नो कॉन्टेक्ट है, एक दूसरे को देखे नहीं होंगे, कई बरसों हो गए होंगे, एक दूसरे को देखे नहीं होंगे, 2 साल होंगे, 5 साल होंगे, या तो 2 हफ्ते होंगे, और 2 महीने भी हो सकते होंगे, आप लोग एक दूसरे को देखे नहीं हो आज तक, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपको देखना चाहता है, इस दुनिया को मिटाना चाहता है। आपका पार्टनर ने आप ही को चुन के रखा है। चाहे आपका पार्टनर का लाइफ में कितना भी ऑप्शन हो, कितना भी आ जाए कोई भी, लेकिन आपका पार्टनर सिर्फ आपको ही चाहते हैं, आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहता है, आप ही को कमिटमेंट देना चाहता है। इस आपका पार्टनर ने अभी चुन लिया आपको। भले पास्ट में इस इंसान ने ईजी रास्ते को चुन लिया था, लेकिन इस टाइम पे ये इंसान ने आपको चुन लिया। कैसे भी हालत में अपने लाइफ में लेके आना चाहता है। राइट नाउ आपका पार्टनर आपको लेकर ये सोच रहे हैं, आपने भी हो सकता है इस इंसान से पीठ दिखा दी, आप भी इस इंसान का नहीं सुनने वाला है, आपने भी किसी और के साथ रिश्ते को आगे बढ़ा लिया है, तो आपने इस इंसान को पीठ दिखा के किसी और के साथ आगे बढ़ गए हो, ऐसा आपका पार्टनर को लगता है, ठीक है ना।
नेक्स्ट कार्ड है हमारे फोर ऑफ सॉर्ड्स। फोर ऑफ सॉर्ड्स ये कहता है कि आपका पार्टनर ने पूरी तरह से इस रिश्ते का लक्ष्मण रेखा नांग दिया था, पूरी तरह से इस इंसान ने मर्यादा ना तोड़ दिया था इस रिश्ते में, ठीक है ना। फोर ऑफ सॉर्ड्स आज का डेट में आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा परेशान है। इस इंसान ने पास्ट में आपको पूरी तरह से बिस्तर में लिटा दिया था। इस इंसान ने मतलब आपका पूरी तरह से हेल्थ इशू करा दिया था। इस इंसान ने बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ दी, बहुत दुख दिया, बहुत दर्द दिया होगा। आपने हर दिन ऐसा आपका एक दिन नहीं गया होगा जिस इंसान ने इस इंसान के चक्कर में आपने रोया नहीं होगा। आप डिप्रेशन में गए होंगे, या तो आप पूरी तरह से अपना हेल्थ इशू हो गए होंगे। आपका खाने पीने का ध्यान नहीं रहता, आपने किसी चीज़ पे ध्यान नहीं रहता है। सिर्फ और सिर्फ आप भगवान से प्रे करते थे कि आपका पार्टनर आपके लाइफ में आ जाए, आपको धोखा नहीं दे, आप उस थर्ड पार्टी को छोड़ के आ जाए। आप बहुत प्रे करते थे, लेकिन कभी भी आपका पार्टनर ने आपका कभी भी नहीं सुना, कभी भी नहीं समझा, और आपको हमेशा इसने इंसल्ट किया। हो सकता है कि जाने का टाइम पे फोर ऑफ सोर्स आपका पार्टनर ने आपको बहुत ज़्यादा डायलॉग दे दिया, तुम्हारे जैसे 36 देखे हैं, तुम्हारे जैसे 100 मिल जाएंगे, तुम्हारे जैसे ये तो वो फलाना ढमकाना, ये पूरी तरह से तुमसे भी अच्छा गर्लफ्रेंड पटा के देखूंगा, तुमसे भी अच्छा बॉयफ्रेंड पटा के देखूंगा। ऐसा बहुत ज़्यादा डायलॉग मार के गया होगा आपको। और ये भी लग रहा है कि आज का डेट में आपका पार्टनर बहुत शर्मिंदा है। आज आपका पार्टनर का लाइफ में हो सकता है कि उसको ना समाज से, या तो उसका जो सिचुएशन है ना इतनी ख़राब हो गया है कि आज ये इंसान बहुत डरा हुआ है, बहुत डर रहा है ये इंसान अपने सिचुएशन को, और एक एक कदम ये इंसान फूक फूक के चल रहा है। क्योंकि आपका पार्टनर को ना अभी उसको लगता है, हो सकता है कि इसका बदनामी हो गया होगा आसपास में, या तो इसका फ्रेंड सर्कल में, या तो इसका जहाँ पे भी बिजनेस करता है, जो भी स्टडी है, जो भी जहाँ पे भी हो, इसका हो सकता है किसी ने इसको बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा सुना दिया हो। और ये भी दिख रहा है कि आज के डेट में अगर आपका पार्टनर का लाइफ में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन है, तो आपका पार्टनर उस इंसान से माफ़ी मांगना चाहता है, कह देना चाहता है साफ शब्दों में कि डियर मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगा, इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। और आपका पार्टनर चाहता है कि उसको आराम से बोल बाल के मतलब बातों बातों में ही सॉल्व कर ले सारी चीज़, झगड़ा उगड़ा ना हो, कोई मारपीट ना हो, और रिश्ते को आराम से मतलब बातों बातों में सुलझा जाए, और आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन छोड़ छाड़ के आपके लाइफ में आ जाए। आपका पार्टनर ऐसा ही चाहते हैं, हो सकता है कर भी रहा हो। अगर नहीं भी कर रहा है तो ये इंसान ना यूनिवर्स से बहुत प्रे कर रहा है इस टाइम पे, ठीक है ना। जो भी हो, आपका पार्टनर इस टाइम पे यूनिवर्स से बहुत ज़्यादा प्रे कर रहा है, श्री कृष्ण भगवान है कन्हैया मुझे बचा लो, इस रिश्ते को फिर से एक नई शुरुआत करा दो, चाहे कैसे भी हो। आइंदा से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा, आइंदा से कभी धोखा नहीं दूंगा, चीट नहीं करूँगा, कभी बेवफाई नहीं करूँगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, एक मौका और दे दो, इस रिश्ते को फिर से एक बार जिंदा कर दो। मेरा तो इस रिश्ते के बिना जीना नहीं हो रहा है, मैं तो बहुत परेशान हूँ, डिप्रेशन हूँ। मैंने तो सोचा था आगे बढ़ जाऊँगा, किसी और के साथ इसको भुला दूंगा, इस इंसान को मतलब आपको भुला दूंगा, आपको याद नहीं करेंगे। पूरी तरह से इंसान बैग वूग लेके पूरा तरह से VIP पे लेके रेडी हो गया था, चले भी गया था आपको छोड़ के, लेकिन ये इंसान ज़्यादा दूर नहीं जा पाया, ठीक है ना। भले उस इंसान ने आपको छोड़ के किसी और को भी चुन लिया था, लेकिन उसके साथ भी आगे ज़्यादा नहीं बढ़ पाया। और भले उसका शादी क्यों ना हो गया, क्योंकि हेरीफेंट का कार्ड है, हो सकता है शादी भी हो गया होगा फैमिली के रजामंदी के साथ, लेकिन फिर भी ये इस इंसान को ना ऐसा लग रहा है कि अगर शादी भी हो गया ना, तो गाइस आपका पार्टनर का, तो भी आपका पार्टनर सेटिस्फेक्शन नहीं है, फुलफिलमेंट नहीं है। आज भी वो इंसान इस गम में है कि उस इंसान ने सिर्फ और सिर्फ लोगों के बातें रखने के लिए, फैमिली का रजामंदी के चलते, फैमिली के खुशी के चलते, लोगों का खुशी के चलते इसने अपने प्यार को त्याग कर दिया था। ये इंसान अपने दिल को नहीं समझ रहा था। वो कहते हैं ना कि हमेशा शादी और मतलब पढ़ाई अपने इच्छा से करनी चाहिए, ठीक है ना। किसी के बात मानने के लिए, किसी का दिल रखने के लिए किसी और के साथ शादी नहीं तो पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। तो गाइस आज इस इंसान को आपने किए हुए पर, अपने फैसले पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है। फोर ऑफ सॉर्ड्स आपका पार्टनर ना ऐसे बीमार, हेल्थ इशू आ गया इस इंसान को। अगर आपको लगता है नहीं आपका पार्टनर तो मस्त खा पी रहा है, घूम रहा है, टहल रहा है, कूदक रहा है, फुदक रहा है, तो आपको हो सकता है कि आपका पार्टनर का लाइफ में जो फैमिली मेम्बर है उनका कोई हो सकता है हेल्थ इशू हो, जिसके चलते इन लोगों हॉस्पिटल का चक्कर लगाने पड़े। और फोर ऑफ सॉर्ड्स ऐसा भी कहता है कि आपका पार्टनर का लाइफ में ना बहुत ज़्यादा तगड़ी वाली वो आया है मुसीबत, ठीक है ना। आपका पार्टनर का लाइफ में जितने भी बचे खर्चे पैसे होंगे सब खर्च होंगे, जमा पूंजी खर्च होंगे इस इंसान को किसी उसका रिलेटिव का किसी बीमार का चलते, ठीक है ना। ऐसे भी देखिए फोर ऑफ सॉर्ड्स आपका पार्टनर बहुत मुसीबत में है इस टाइम पे, और उसको अगर भरोसा है तो सिर्फ ऊपर वाले पे। आपका पार्टनर आपको भी भरोसा नहीं करता है, खुद को भी भरोसा नहीं करता, ना किसी और को भरोसा करने लायक रहा ये इंसान, ठीक है ना। अपने फैसला से इतना ये टूट गया, बिखर गया कि आज इसको खुद को संभालने में इसके फट रही है, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर का सारे फैसला उलट पड़ गए हैं, सब बाजी पलट गया है। आज आपका पार्टनर रियलाइज़ कर रहा है कि किसी का दिल दुखा के, किसी का आंसू, किसी का खून के आंसू रुला के हम अपने लाइफ में खुश नहीं रह सकते हैं, हम हैप्पी नहीं रह सकता है, ठीक है ना।
आज आपका पार्टनर अपने कर्मों को लेकर कोसता हुआ दिख रहा है। फोर ऑफ सोर्ड्स, ये इंसान आपको माफ़ी भी मांगना चाहता है। आपका पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि आप इस इंसान को बद्दुआ देते हो, आप इसको कर्ज करते हो, जिसके चलते आज आपका पार्टनर का ये हालत हो गई है, ठीक है ना। तो ऐसा मत कीजिए, अगर ऐसा है तो, ठीक है ना। अगर आप दे सकते हो कुछ तो दुआ दो, अगर नहीं दे सकते हो तो कुछ भी मत दो, ठीक है ना। राइट नाउ आपका पार्टनर फोर ऑफ सोर्ड्स ये भी सोच रहे हैं कि आपके दिल में इसके लिए नफरत है, सिर्फ और नफरत और सिर्फ और नफरत ही है, कोई प्यार नहीं, कोई इज्जत नहीं है। हो सकता है पास्ट में इस इंसान के आपने इस इंसान का एक एक बात आपके सर आंखों पे था, लेकिन इस टाइम पे कोई सर आंखों में नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। आप इस इंसान को रत्ती भर भी केयर नहीं करते हो, इसको वैल्यू नहीं करते हो यार। आप इस ऐसा भी देखते हैं फोर ऑफ सोर्ड्स, आपका पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि आप इस इंसान को माफ़ी भी नहीं दोगे, ऐसा उनको लगता है। आप माफ़ भी नहीं करोगे तो रिश्ते में तो इसको रखना, फिर से जो रीयूनियन करना तो अलग बात है, आप तो इसको माफ़ भी नहीं करोगे, ऐसा आपका पार्टनर को लगता है। अब कितना सच है देख लेना, कितना झूठ है। ओके, तो चलेगा सारे आज का जो रीडिंग का जो इम्पोर्टेंट राशियाँ हैं, हैवी आज का राशियाँ हैं। तो सबसे पहले फायर एलिमेंट, मेष, सिंह, धनु, एरिस, लियो, सजिटेरियस। नेक्स्ट है हमारे पास एयर एलिमेंट, एक्वेरियस, जिम्ना, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला। ओके, बाकी अदरवाइज सारे राशियों के लिए रीडिंग है ये। अगर सिचुएशन मैच करे तो आपके साथ ये रीडिंग मैच करेगी, और पास्ट मैच करेगा तो 100% आपके साथ फ्यूचर भी मैच करना पूरी श्योर है। तो चलिए गाइस देखते हैं बाकी के कार्ड्स को रीड करते हैं क्या आया है। तो सबसे पहले कार्ड्स आया है किंग ऑफ वांड। ये इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा अकड़ दिखाया, गुस्सा दिखाया, आपको ना इसने जो भी आपको रिस्पेक्ट देना चाहिए था, आपको साथ निभाना चाहिए था, आपको प्यार देना चाहिए, ये सब ना करके इस इंसान ने सिर्फ आपको रूटनेस दिखाया, गुस्सा दिखाया, अकड़ दिखाया, और बहुत ज़्यादा अपने आप को एक ओवर स्मार्ट समझा। ये इंसान आपके आगे ऐसा बन के दिखाया कि ये इंसान बहुत ज़िद्दी है, गुस्से वाला है, ज़िद्दी वाला है। आपने इसको सहा काफ़ी टाइम तक सहा, जब तक सहा तब तक सहा, ठीक है ना। और एक दिन ऐसा भी दिन आ गया कि इस इंसान ने पूरी तरह से आपने इतना सह लिया कि ये इंसान आपके आत्मा के करने लगे, आपके आत्मविश्वास में, मतलब आत्मसम्मान में बात आ गई। जिस टाइम पे आपका पार्टनर ने आत्मसम्मान में आपकी बात आ गई, तो हो सकता है कि आपको लगा होगा कि नहीं बस हो गया, अब मैं इस इंसान का कुछ भी नहीं सह सकता हूँ, ये इंसान मेरी आत्मसम्मान में बात आ गई, ठीक है ना। क्योंकि आत्मसम्मान सबसे बड़ी सम्मान है, ठीक है ना। अगर आत्मसम्मान नहीं है तो गाइस उस जगह में, उस चीज़ में, उस इंसान में, उस रिश्ते में एक सेकंड नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि जहाँ पे आत्मा सम्मान को गिरा के आप रहोगे ना, उस जगह पे ना आपको प्यार मिलेगा, ना कुछ मिलेगा, भीख भी नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो इससे अच्छा है कि अपने आत्मा सम्मान को बचा लो और अपने लाइफ को सेव कर लो। तो आपने भी, इस इंसान ने पूरी तरह से आपका आत्मा सम्मान तक इस इंसान ने ठेस पहुँचा दी है, जिसके चलते आप गुस्से में हो। इस इंसान हो, आपका पार्टनर इस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, और आप ये इंसान अगर आपके लाइफ में आएगा तो आप इसको ना सुना दोगे, अच्छे से लाइन से सुना दोगे, ठीक है ना। इतना अच्छे से सुना दोगे कि ये इंसान पूरी तरह सुन के ना और उसका खून घोल जाएगा, और ये इंसान गुस्से में पता नहीं क्या कर लेगा, ठीक है ना। ये इंसान, इसलिए आपका पार्टनर आपके लाइफ में नहीं आता है। ये इंसान बहुत सोच विचार कर रहा है कैसे आपको मनाया जाए, कैसे आपका नाराज़गी को दूर किया जाए। आपका पार्टनर भी नाराज़ है, आपका पार्टनर आज इसके लिए नाराज़ है, अपने ऊपर ही नाराज़ है ये इंसान। आपका पार्टनर किसी और पे नाराज़ नहीं, आप पे नाराज़ नहीं, ये इंसान अपने ऊपर ही नाराज़ है। अपने ऊपर इसलिए नाराज़ है कि इसके गुस्से के चलते, इसका ईगो के चलते, इसका ओवर स्मार्ट के चलते ना आज आप लोग का रिश्ता टूट गई है, आज आप लोग का रिश्ता दूर हो, आज आप लोग एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हो। आपका पार्टनर ने बहुत ऐसा शो ऑफ कर दिया कि उसको कोई लगाव नहीं है आपसे, कोई रिस्पेक्ट नहीं है, वो बहुत खुश है आपके बिना, वो आपके बिना भी जीना जानते हैं, ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा बता दिया है, जिसके चलते आपके दिल में भी ऐसा बातें चल गई कि अगर चलो ठीक है, मेरे बिना तुम्हें जीना सीख ही लिया तो तुम मेरे जाने का क्या है मतलब, अब जीना सीख लो, फिर जी लो। फिर आपने भी इसको इसके हालत में छोड़ दिया है, मतलब आवारा सांड के जैसे, ठीक है ना। किंग ऑफ वॉन्ड्स ये कहता है कि आपका पार्टनर पास्ट में ये ना बहुत ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर लोगों के बातों में आ जाता है, जो भी उसका आसपास का नेगेटिव लोग हैं, जो भी उसके दोस्त है, जो भी है, हो सकता है कि इसके आसपास ना इसके बहुत सारे नेगेटिव लोग हैं, जो भी लोग हैं ना, दोस्त है, सब नेगेटिव है, इसको सब बुरी नज़र से देखते हैं। लेकिन इस इंसान को पता नहीं, आपका पार्टनर को पता नहीं कि ये लोग आपके पार्टनर को ऊपर बुरी नज़र से देखते हैं। ये तो क्योंकि वो लोग ना अच्छा बनने की कोशिश करते होंगे इसके आगे, और आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा वो चने के झाड़ पर भी चढ़ाते रहते हैं,
वो लोग, ठीक है ना, कि तुम तो दिखने में बहुत खूबसूरत हो, हैंडसम हो, ये हो वो हो, कितना हॉट दिखते हो, तुम्हें तो कोई भी मिलियनर बिलियनर मिल जाएगा, पैसे वाला मिल जाएगा, कोई अच्छा खानदानी पैसे वाला को ढूंढो, उसको पटाओ, उसको साथ शादी करो, क्या है ऐसे मिडिल क्लास लड़के के पीछे पड़े हो, ये वो बहुत सारे लोग हैं जो आपका पार्टनर के लाइफ में आपका पार्टनर का कान भरते रहते हो, और आपका पार्टनर का कान का कच्चा है, सबका सुन के आपका पार्टनर ने पूरी तरह से आपको इग्नोर करता है, आपको रूडनेस देता है। क्यों? क्योंकि ये इंसान अदर साइड से इसका सर्चिंग चलते रहता था कि आपसे भी बेटर मिल जाए, ठीक है ना, जिसके चलते। और किंग ऑफ वांड्स हो सकता है कि इस टाइम पे एक बार ऐसा भी आया कि इस इंसान को आपसे ज़्यादा बेटर कोई इसको भाग गया, और इस इंसान ने अट्रैक्शन में आकर पूरी तरह से आपको इग्नोर कर दिया, आपको रूटनेस दे दिया, आपको पूरी तरह से पीछा छुड़ाने के लिए आपको नेगेटिविटी दे दी, ठीक है ना, लोगों के बातों में आकर, सबके कहने पर इसने कर तो लिया। लेकिन आज आपका पार्टनर आपको लेकर पैशनेट है, ठीक है ना, झूठ नहीं बोलूँगा, आपको लेकर पैशनेट है। उनको लगता है कि नहीं, आपके साथ थे ना, वो अपने आप को रानी नहीं तो राजा जैसा मानता था ये इंसान, जैसे आपके साथ दूर हुआ ना, आज ये इंसान कुछ भी नहीं सोचता। ये उनको लगता है कि ये एक ऐसा इंसान बन गया जो लोगों का कठपुतली बन के रह गया, ठीक है ना, मतलब दिखने में तो ये है कि हाँ ये इंसान है, ये राजा है, लेकिन ये राजा तो है, लेकिन इसका राजा खुद डिसीजन नहीं ले रहा है, इसको कोई मतलब राजा को ना वो चला रहा है, क्या बोलते हैं उसको, कठपुतली की तरह चला रहा है, ठीक है ना, ये राजा खाली नाम का है, काम का नहीं है। आपका पार्टनर आज जो भी सिचुएशन में, जिस पोजीशन में ना, सिर्फ काम का, नाम का है, काम का नहीं। काम तो कोई और ले रहा है, फ़ायदा तो कोई और उठा रहा है, और आपका पार्टनर मतलब कहने की मतलब है आपका पार्टनर किसी का कंधा बन गया है, जिसके चलते अदर लोग ना इसके कंधे पे बंदूक रख के चला रहे हैं, ऐसा दिख रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 6 ऑफ सॉर्ड्स। गाइस, आपका पार्टनर ने पूरी तरह से आपको मांसधार में छोड़ के गया था, ठीक है ना, आपको पूरी तरह से इस इंसान ने किनारे से लेके गया और बीच मांसधार में इस इंसान ने छोड़ के चले गया, ठीक है ना। आपका अगर आप लोग शादीशुदा हो तो हो सकता है कि आपका पार्टनर ने आप जो हस्बैंड वाइफ है आपका बच्चे भी लेके गए होंगे, ठीक है ना। अगर शादीशुदा नहीं है, खाली आप लोग का ऐसे ही लिविंग में रहा हो, कोई अच्छा डीप रिलेशन में रहा होगा, तो इस इंसान ने पूरी तरह से हो सकता है आपको कोई महंगा गिफ्ट दिया होगा तो वो ले गया होगा, ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है। या तो इस इंसान ने अगर जब जा रहा था ना, इसने ऐसा अगर कुछ भी नहीं है तो ऐसा भी दिख रहा है कि जब ये इंसान जा रहा था ना, आपको बहुत दुखी करके जा रहा था, बहुत रुला के जा रहा था। ये इस इंसान के आपने लिटरली पाँव पड़े होंगे कि प्लीज़ डियर घर छोड़ के मत जाओ, ऐसा घर नहीं मिलेगा, ठीक है ना, मुझे मत छोड़ के जाओ प्लीज़, मैं तुम्हारे लिए बहुत प्यार करता हूँ। आपने बहुत इसको गिड़गिड़ाया, मन्नती की होगी, लेकिन इस इंसान ने कभी एक बार पलट के नहीं देखा होगा। आपका आंसुओं को इसने नहीं देखा होगा, आपका हृदय को नहीं देखा होगा, आपका जो एक मन था, आपका मन जो बिखर पड़ा था, आपने जो रो रहे थे, आपका खून की आंसू बह रहा था, इस इंसान ने नहीं देखा और आपको ऐसे ठुकरा के बीच मांसधार में छोड़ के चले गया था। लेकिन 6 ऑफ सोर्ड्स क्या बताता है? 6 ऑफ सोर्ड्स ये बताता है कि भले इस इंसान ने आपको छोड़ के चले गया था, लेकिन जहाँ पे भी गया था आज इस इंसान को वहाँ पे भी सुकून नहीं है, सुकून का तो एस भी नहीं है, जब से उसको और दुखी है। आज आपका पार्टनर को बहुत दुख सता रहा है, आपको दूरियां देना, आपसे दूर चले जाना, आपसे रिश्ता तोड़ के दूर चले जाना, ठीक है ना। आपका पार्टनर आज बहुत दुखी में है। ये इंसान आपके लाइफ में वापस आना चाहता है। 6 ऑफ सोर्ड्स, ये इंसान आपके लाइफ में वापस आना चाहते हैं, लेकिन आपका पार्टनर आपके लिए भी ये सोच रहे कि इस टाइम पे आपका पार्टनर तो आना चाहते हैं आपको, लेकिन आप बहुत ही आगे निकल चुके हो, आप इस इंसान से आगे निकल चुके हो। आपने या तो घर चेंज कर लिया, जगह चेंज कर ली, या तो पूरी तरह से आप इस इंसान से कॉन्टेक्ट से बाहर निकल गए हो, अटैचमेंट नहीं है, आप पूरी तरह से लाइफ को आगे चले गए हो, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर आपका पीछा करता हुआ दिख रहा है, आपकी तरफ आना चाहता है, क्योंकि ये कहना चाहता है डियर मैं तुमसे ज़रूर भाग के गया था, तुम्हें छोड़ के चले गया था, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। आज भी मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ, तुम्हारी लाइफ में आना चाहता हूँ, तुम मुझसे दूर मत भागो, मैं बहुत ही दुखी हूँ। आपका पार्टनर ऐसा कहना चाहता है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास और ये भी दिख रहा है कि 6 ऑफ सोर्ड्स ये भी दिख रहा है कि जिस इंसान के पीछे, जिसके लिए, जिस सिचुएशन के लिए आपका पार्टनर आपको छोड़ के चले गया था मांसधार में, वो सिचुएशन भी नहीं रहा, वो इंसान भी नहीं रहा, वो भी नहीं रहा, वो रिश्ता भी नहीं रहा, जिस रिश्ते के लिए, जिस इंसान के लिए, जिस सिचुएशन के लिए आपका पार्टनर आपको छोड़ के, वो भी नहीं रहा, जिसके चलते आज आपका पार्टनर पूरी तरह से एम्प्टी पड़ गया है। ना आप रहे, ना वो सिचुएशन रहा, जो अदर चीज़ें था। आज आपका पार्टनर अकेला पड़
पड़ गए हैं, इसको कोई देखने वाला संभालने वाला नहीं है। आपका पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आना चाहता है, गिर गिरा के रो के कहना चाहता है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, एक बार अपना लो, आइंदा से कभी छोड़ के नहीं जाऊँगा, ऐसा कहना चाहता है। नेक्स्ट है 10 ऑफ वांड्स। 10 ऑफ वांड्स ये कहता है कि आपका पार्टनर लोगों को खुश करने में, थर्ड पार्टी को खुश करने में, अपने फैमिली मेम्बर को खुश करने में आपका ना ख्याल रखना भूल गया। ये इंसान लोगों का तलवा चाटते चाटते आपका ध्यान देना ही भूल गया, आपका कदर करना ही भूल गया, आपको पूरी तरह से इस इंसान ने अजनबी बना दिया, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि आप दोनों का जो रिश्ते का जो भागदौड़ था ना, पूरी तरह से आपका पार्टनर ने आपके कंधों पे डाल दिया और आपके सर के ऊपर थोप के ये इंसान चलते बना, ठीक है ना। आपका पार्टनर पूरी तरह से ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने तो आपके साथ बहुत गलत किया, आपने इसके साथ बहुत अच्छा किया, आपने बहुत प्यार दिए, आपने बहुत रिस्पेक्ट दिए, आपने जितना हो सके इस रिश्ते को निभाया, लेकिन आपका पार्टनर ने कुछ नहीं किया, ठीक है ना। आपका पार्टनर उल्टा आपको एक बर्डन देके, और हो सकता है कि जाने का टाइम पे ये बोल भी रहा था कि आप इनके लिए बर्डन हो, मुसीबत का पहाड़ हो, ये इंसान आपको डायलॉग मार मार के गया होगा, ठीक है ना। आपका पार्टनर ने बहुत आपको उल्टी सीधी बातें बोले होंगे, लेकिन 10 ऑफ वांड्स क्या कहते हैं? 10 ऑफ वांड्स ये कहता है कि पास्ट में आपका पार्टनर ने जिन जिन लोगों को ये इंसान खुश कर रहा था आपके बिना, जिन लोगों के पीछे ये दौड़ रहा था, जिन 10 लोगों के पीछे ये भाग रहा था, आज वही 10 लोग ना किसी और के पीछे हैं, जिसके चलते आपका पार्टनर आपके लाइफ में बर्डन आ गई है, बर्डन आ गया। उनको लगता है कि मैं तो इन लोगों के पीछे भाग रहा था, इन 10 लोगों के पीछे भाग रहा था, आज मुझे पता चला ये 10 लोग और किसी 10 के पीछे भाग रहे हैं। तो ऐसा होता ही है डियर, तो ऐसा होता ही है। तो आज आपका पार्टनर बर्डन में आ चुका है, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर बर्डन में आ चुका है। उनको लगता है कि उसने लोगों का खुशी के चलते, लोगों का खुश रखने के लिए, थर्ड पार्टी को खुश करने के लिए उसने आपको दुखी कर दिया, आपको ख्याल नहीं किया, आपका कदर नहीं किया, और आज पूरी तरह से आप दोनों के रिश्ते में खटास आ गई, रिश्ता बर्बाद है, रिश्ता खत्म है, ठीक है ना। एक दूसरे का कांटेक्ट नहीं है। 10 ऑफ वांड्स, आपका पार्टनर को लगता है कि आपका पार्टनर के ऊपर कर्जा हो गया। किस चीज़ का कर्जा हो गया भाई इस इंसान का? भाई साहब बहन जी को क्यों लगता है कर्जा होगा? आपका पार्टनर को ऐसा लगता है कि आपका सच्चे प्यार का इस इंसान को कर्जा हो गया, इस जन्म में नहीं तो आपका पार्टनर को ना अगले जन्म भी आपको ये जो सच्चे प्यार का कर्जा हो गया ना उसके ऊपर, उसको सधाना ही है, ठीक है ना। आपका पार्टनर हो सकता है कि अपने फैमिली मेंबर के सबसे बड़े हों, जो पूरी तरह से घर का बोझ है ना आपका पार्टनर के ऊपर हो, या तो हो सकता है कि आपका पार्टनर का घर में सबसे छोटा हो, जो घर का भी उसका भी ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन हो। इस टाइम पे आपका पार्टनर का ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है, बोझ है। हो सकता है वो थर्ड रोमांटिक पर्सन का रिश्ते का बोझ हो जो आपका पार्टनर उतर के फेंकना चाहता है, या तो पूरी तरह से फैमिली मेंबर का बोझ हो जो आपका पार्टनर उतर के फेंकना चाहता है, या तो पूरी तरह से कैरियर में बहुत ज़्यादा बोझ हो। आपका पार्टनर का लाइफ में स्ट्रगल से भरा हुआ है, ठीक है ना। आपका पार्टनर का लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल आ गया, जब से ये इंसान ने आपको ठुकराया, आपको मतलब छोड़ के चले गए आपके साथ, तो ये इंसान ना किसी चीज़ में मन नहीं लगता। आज आपका पार्टनर को लगता है कि आपके साथ रिश्ता क्या ब्रेकअप हो गया, आपके साथ रिश्ता क्या टूट गया, आप लोग के बीच में क्या दूरियाँ आ गई। ये दूरियाँ ना आज आपका पार्टनर का लाइफ में ना जो रेम्बो था ना, वो रेम्बो हट के ना ब्लैक एंड वाइट का ज़िंदगी हो गई, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर को लगता है कि इसका ज़िंदगी ना ब्लैक एंड वाइट होके रह गया, कोई खुशियाँ नहीं, कोई हैप्पीनेस नहीं है। जितने भी लोग हैं सब इसको ऊपर से इसको बर्डन दे रहा है, इसके अपने लोग भी बर्डन दे रहा है। आज ये इंसान अपने को भी कोसता हुआ दिख रहा है कि तुम लोगों की वजह से मेरा रिश्ता टूट गया, तुम लोगों की वजह से अच्छा खासा मेरा प्यार, मेरा पार्टनर मुझसे रूठ गया, तुम लोगों की वजह से चलते मैंने आज किसी और के साथ शादी करके इतना बर्डन पाल रहा हूँ, ना मैं जी पा रहा हूँ, ना चल पा रहा हूँ, मैं ज़िंदगी को काटे जा रहा हूँ। क्या हो गया मुझे, क्या कर दिया तुम लोगों ने, क्या सोचा था मैंने, क्या हो गया, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा उलझ पड़े हैं चीज़ों के, और फ्यूचर में ये इंसान सारे बर्डन को उतार देना चाहता है, और आपका जो सच्चे प्यार का ये भी कर्जा उतारना चाहता है। ये हो सकता है ये जन्म में उतार दे, नहीं तो ये इंसान अगले जन्म में ज़रूर उतारेंगे, ठीक है ना। ये सोच के रखा है इसने। नेक्स्ट है हमारे पास एस ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ पेंटिकल्स ये कहता है कि हो सकता है कि आपका पार्टनर ने आगे से आपको ऑफर किया होगा इस भाई साहब बहन जी ने, ठीक है ना। ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है। लेकिन ये भी दिख रहा है कि आप दोनों के रिश्ते में ना कमिटमेंट का बहुत इशू रहा होगा आप दोनों के बीच में, ठीक है ना। आपने हो सकता है इसको फुल्ली कमिटमेंट दे दिया होगा, छूट दे दोगे, लेकिन आपका पार्टनर ने आपको कभी कमिटमेंट नहीं दिया होगा, फुल्ली छूट नहीं दिया होगा, आपको हमेशा बांध के रखा होगा, ठीक है ना। चलो कोई नहीं, जैसा भी रखा होगा, लेकिन सब कुछ सही था, सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन हो सकता है कि उतने में आपका पार्टनर का लाइफ में ना एक ऑफ़र आ गया, ठीक है ना, किसी शादी का, किसी चीज़ का ऑफ़र आ गया, जिसके चलते आपका पार्टनर ने जब ऑफ़र आया ना, तो आपका पार्टनर ने पूरी तरह से आपके साथ गद्दारी कर दी है, और आपको ऐसा शो करा दिया कि नहीं यार आप अच्छे नहीं हो, आपका ये कमियां हैं, आपका वो कमियां हैं, आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास धन दौलत नहीं है, आपका पास बैकग्राउंड है, ये है, आप वो कास्ट है, हो हमारा कास्ट। ये इंसान बहुत फालतू के
आपको ना एक्चुअल देखो, अगर सच्चा प्यार है ना तो कोई ऐसे जात पात कोई धर्म कुछ भी नहीं देखता है, ठीक है ना, सिर्फ प्यार देखता है। और जब प्यार रहता है तो सिर्फ प्यार रहता है, कोई छल कपट नहीं रहता। तो आपका पार्टनर का लाइफ में जो अदर ऑफर आया था ना, तो वो ऑफर ना कुछ बेस्ट था, आपसे ना अच्छा था, जिसके चलते जब वो ऑफर आया था ना तो आपका पार्टनर के फैमिली मेम्बर ने भी आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा बोला, हे बेटी देखो, हे बेटा ऐसा ऑफर कभी नहीं आएंगे, ऐसे ऑफर बार बार नहीं आते, एक बार तुम बहुत ही भाग्यशाली हो जिसलिए तुम्हें यह ऑफर मिल रहा है, अभी स्वीकार लो, अगर एक बार हाथ से निकल गया ये रिश्ता तो ऐसा ऑफर फिर ज़िंदगी में नहीं मिलेगा, ले लो बेटा, ले लो बेटी, बोल बोल के आपका पार्टनर को दिमाग ख़राब करके आपका पार्टनर ने ईगो दिखाने लग गया, आपका कमियां निकालने लग गया, आप दोनों के रिश्ते में खटास निकालने लग गया, आप दोनों का आपका पार्टनर आपको नज़र ही नहीं आता, आप कितने भी अच्छा कर लो इस इंसान को खाली बुरा ही नज़र आता है, सिर्फ बुरा, क्योंकि आपका पार्टनर को वो रिश्ता जाना था जो आदर वाला था, मिल रहा था, लेकिन आपका पार्टनर ने पूरी तरह से आपके साथ नाइंसाफ़ी करके, आप ही को ब्लेम करके, आप ही को कमियां गिना के, आप ही के साथ मतलब ये चाहता था कि आप कुछ ऐसी गलती कर दो, आपने गलती तो नहीं किया, लेकिन ये इंसान ने ज़ोर ज़बरदस्ती आपको गलत भी ठहरा के इंसान ने आपके साथ छल कपट करके चले गया था। इस इंसान ने रिश्ते को तो नई शुरुआत कर ली भाई साहब, बहन जी ने, सामने वाले से, जो भी है, ठीक है ना, जो भी आप कह लो, लेकिन इसको ना हजम नहीं हो रही थी वो चीज़, क्योंकि इसके ना स्वार्थ था ये इंसान। एक बार अगर गाइस, अगर आपने भी कभी ऐसा ज़िंदगी में किया हो, अगर नहीं भी किया हो ना, तो एक एक्सपीरियंस रहता ही है ऐसा, कोई भी इंसान ना स्वार्थ के हिसाब से अगर कुछ काम करता है ना तो उसको आगे जाके ना फ्यूचर में ना पश्चाताप, रियलाइजेशन से गुजरना पड़ता ही है, वो हर एक इंसान का मतलब एक टर्निंग पॉइंट आता ही है। तो आपका पार्टनर का लाइफ में भी वही टर्निंग पॉइंट आ रखा है। आपका पार्टनर को भले आज आपका पार्टनर का सब कुछ है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी हजम नहीं हो रहा इसको, ठीक है ना, आज इसको हजम नहीं हो रहा। आज आपका पार्टनर ना ये देख रहा है कि उन्होंने सिर्फ और पैसे के चलते, स्टेबिलिटी के चलते, लोगों के बहकाव में आकर, गवर्नमेंट नौकरी को देखकर इस इंसान ने आपको मुंह मोड़ दिया था, आपका सच्चे प्यार को नहीं किया था। आप इसको बाप के जैसा प्यार करते थे, किंग ऑफ वांट, आप इसको अनकंडीशनल प्यार करते थे, बाप के जैसा प्यार करते थे आप इस इंसान को, लेकिन आपका प्यार को इस इंसान ने ठुकरा दिया, आपका नाराज़गी को आज आपका पार्टनर आपको लेकर सोचते हैं, हाँ आप बहुत ज़्यादा गुस्से वाले हो, हाँ लेकिन आप गुस्से वाले हो, लेकिन आप झूठा नहीं हो, आप जो बोलते थे सच बोलते थे। आज आपका पार्टनर एस ऑफ पेंटिकल्स, आज आपका पार्टनर आपके तरफ आना चाहता है, आपके साथ नई शुरुआत करना चाहता है एकदम पॉजिटिविटी के साथ, और आके ये इंसान फिर से वैसे मतलब कांड नहीं करना चाहता जैसे पास्ट में इसने कांड करके रखा है। क्योंकि पार्टनर, आपका पार्टनर को इस टाइम पे ना छोटे छोटे नेगेटिविटी, कैसे कैसे आप लोगों के बीच में नेगेटिविटी आया, कैसे कैसे लोग हावी हो गए, कैसे कैसे लोगों के बातों में आज आपका पार्टनर बैठ के रियलाइज़ कर रहा है, ठीक है ना, आपको ऑफर देने के बारे में सोच रहा है कि, और आपका पार्टनर एस ऑफ पेंटिकल्स, आज आपका पार्टनर को ऐसा भी रियलाइज़ हो रहा है कि आप जो थे ना, इनके लाइफ में जो आप आए थे, इनके लाइफ इनको जो मिला था, आप दोनों का जो रिश्ता जुड़ा था ना, आप एक मतलब खुदा का ना वो थे, खुदा का एक फरिश्ता थे जो इनके लाइफ में आपको भेजा गया था श्री कृष्णा भगवान ने, ताकि आप इसके लाइफ को संवार पाओ, आप इसको स्टेबिलिटी दे पाओ, इसको हमेशा इज्जत दे पाओ, जो ये कदर कर, आपने काफ़ी इज्जत दिया, काफ़ी आपने एस ऑफ पेंटिकल्स मतलब पूरी तरह से आपने इज्जत तो क्या दिया, आपने देवी जैसे, देवता जैसा मान के हो सकता है इसके आगे अगरबत्ती दो चार घुमा भी दिए होगा, दो चार क्या आपने अच्छा खासा इसके लिए किया होगा, ठीक है ना। वही राइट नाउ आपका पार्टनर आपका रिस्पेक्ट को याद कर रहा है, आपके साथ बिताए हुए पल को याद कर रहा है, आपको एक खुद आपको ना ये सरप्राइज़ देना चाहता है, एक ऐसी सरप्राइज़ जो आपने कभी सोचा ही नहीं होगा। अच्छा मेरा पार्टनर ऐसा भी सोच सकता है, मुझे मेरे लिए इतना बड़ा ऑफर, इसने मेरे शादी के लिए ऑफर दे सकता है, ऐसे आपको पता नहीं कि ये इंसान बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रहा है, प्लॉटिंग कर रहा है, आपको कैसे ऑफर दे, आपको कैसे मनाया जाए, कैसे आपका जो नेगेटिविटी है आपके दिल में उनके लिए वो भुलाया जाए। आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 10 ऑफ सॉर्ड्स। 10 ऑफ सॉर्ड्स ये कहता है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा धोखा दिया, पेनफुल सिचुएशन दिखाया, इसने आपको बहुत ज़्यादा आपके लाइफ के साथ खेला, इसने बर्बाद कर दिया। इस इंसान ने आपको एक ऐसी एनर्जी, ऐसे सिचुएशन में भेज दिया था ये इंसान ने, जहाँ में बोल सकते हो कि हाँ जीना या मरना एक ही बात है। गाइस ऐसे भी एक ही बात है, अगर प्रेम में धोखा खाया हुआ इंसान ना, प्यार में धोखा खाया इंसान ना, तो समझो वो मर ही गया। प्यार में धोखा खाना और मर जाना एक ही बात है, ठीक है ना। 10 ऑफ सॉर्ड्स, आपका पार्टनर ने पूरी तरह से आपका विश्वास तोड़ दिया था, आपको धोखा देके इंसान ने फरार हो गया था।
10 ऑफ सोर्ड्स आज आपका पार्टनर को कहता है कि आज आपका पार्टनर को धोखा मिला है। किन लोगों से? आज आपका पार्टनर उन लोगों से धोखा मिला जिसको आपका पार्टनर ने आंख बंद करके भरोसा किया था। जैसे उसका फैमिली मेम्बर हो, या तो कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन हो, या तो कोई उसका फ्रेंड हो, जिसको भी इसने आंख बंद करके भरोसा किया था ना, उन्हीं लोगों ने आज आपका पार्टनर को उनका पीठ पीछे 10 का 10 तलवार घोंस दिया, ठीक है ना। जिसके चलते आपका पार्टनर ना आज भी चलता फिरता लाश हो गया। आज आपका पार्टनर का सिर्फ तो शरीर है, आत्मा तो है ही नहीं, ऐसा ही कहो, ठीक है ना। आज ये इंसान खोखला पड़ चुका है। आज इसको दर्द का एहसास हो रहा है कि उस टाइम पे आपको कैसा दर्द हो रहा था, कैसे आपने जब ये इंसान छोड़ के गया था, ऊपर ही 6 ऑफ सोर्ड्स है, जैसा आपने रोया था खून के आंसू, कैसे आपने सहा था। आज आपका पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है। जब वो कहते भी हैं कि जब तक इंसान की खुद के साथ बीतती नहीं तब तक दूसरे का दर्द नहीं समझता। इंसान एक बार मुंह से कर दे भले वाह 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 ओ सॉरी कि कितना दर्द हुआ था, क्या हुआ था, ठीक है ना, लेकिन समझते तभी हैं जब उसके साथ गुजरती है। 10 ऑफ सोर्ड्स आज आपका पार्टनर का लाइफ में बहुत ही बर्बादी दिख रहा है। ये इंसान हेल्थ इशू आ रखा है, ये परेशानी में है, डिप्रेशन में है, ये इंसान पूरी तरह से दुख में है, ट्रेजेडी में डूब गया है। इतना दुख आ गया है आपको छोड़ के जाने के बाद ना, आपके पार्टनर का लाइफ में ना महा दुख आ गया है, महासंघर्ष आ गया है। इतना स्ट्रगल, इतना स्ट्रगल, इतना स्ट्रगल कि क्या ही बोले भाई साहब का। एक मुसीबत ख़त्म होती नहीं है कि ये भाई साहब बहन जी का दूसरी मुसीबत आके खड़ा रहते, देखो मैं इधर ही हूँ, और दूसरे जाती नहीं कि तीसरा खड़ा रहते हैं, मैं इधर ही हूँ ज़्यादा, ठीक है ना। आपका पार्टनर स्ट्रगल कर करके थक गया। आज आपका पार्टनर को लगता है जब तक आपका पार्टनर आपके साथ इस रिश्ते को सही नहीं करेंगे, आपके पास आएंगे नहीं, आपको हील नहीं करेंगे, आपसे माफ़ी नहीं मांगेंगे, तब तक ये इंसान खुश नहीं रह सकता। भगवान इसको खुश नहीं रहने देंगे। ये इंसान बर्बाद हो चुका है, बहुत डिप्रेशन में है। ये इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाहता है पास्ट का जो भी इसने आपको दुख दर्द दिया, ठीक है ना। ये वो इंसान पूरी तरह से तबाह भी हो गया, ऐसा भी बोल सकते हो। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द फूल का कार्ड। द फूल का कार्ड कहता है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में पूरी तरह से ये बहुत ज़्यादा इमेच्योर था, बचकानी। हो सकता है कि आपका पार्टनर बहुत ही ज़्यादा उम्र से ज़्यादा हो, लेकिन इसका सोच बचकानी हो सकता है, सोच में बहुत ही बच्चाना हो सकता है, ठीक है ना। और ये भी दिखता है द फूल का कार्ड कि आपका पार्टनर ने पास्ट में बिना कुछ सोचे समझे ना वो खाई में कूद गया। आपने इसको रोकने की बहुत कोशिश किया कि प्लीज़ डियर मत जाओ मुझे छोड़ के, मैं तुम्हारे लिए कितना लॉयल हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगा, तुम जैसे भी हो, तुम गरीब हो अमीर हो, जैसा भी हो, काला नीला पीला हरा, मैं जैसे भी हो तुम एक्सेप्ट करता हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ दूंगा, तुम्हारे हर एक नखरे उठाऊंगा। लेकिन आपका पार्टनर तो सुन ही नहीं रहा था, आपका पार्टनर तो समझ ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि आपका पार्टनर को जो जाना था ना, आपका पार्टनर को जाना था। वो कहते हैं ना कि जाने वाले को ना आप रोक नहीं सकते हो, ठीक है ना। जाने वाले को रोकना नहीं चाहिए क्योंकि आप रोक भी नहीं सकते, ठीक है ना। तो जाने वाले तो चले ही जाते हैं, और जाने वाले को हमेशा अच्छे से अलविदा कर देना चाहिए कि अच्छे से जाओ, ठीक है ना। आपका पार्टनर ने पूरी तरह से ऐसा भी दिख रहा है फ्रीडम लवर है ये इंसान, ठीक है ना। आपका पार्टनर फ्रीडम लवर है। ये इंसान सिर्फ खुद का ही करता है, ठीक है ना। ये खुद का एक सेल्फिश नेचर है इसका। ये खुद का खुशी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, ठीक है ना। भले ही इस इंसान से कितने भी दिल टूट जाए, इस इंसान से कितने भी लोग दुखी हो जाए, लेकिन इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बहुत सेल्फिश है, दिखाता बहुत है ये इंसान की हाँ लोगों का परवाह करता है, ये हुआ तो अंदर से, लेकिन ये बहुत सेल्फिश है, ठीक है ना। द फूल का कार्ड ये भी कह रहा है कि आपका पार्टनर ने ना, ये भी दिख रहा है कि पास्ट में ना आपका पार्टनर ने पूरी तरह से आपका इमोशन को देखा नहीं, इसने एक बार भी घूम के पलट के नहीं देखा जब इसको छोड़ के जा रहा था। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने आपने पास्ट में इसको रोक टोक करने की बहुत कोशिश किया होगा गाइस, ऐसा भी दिख रहा है मुझे काफ़ी हद तक कि आपने ना ये आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा रोक टोक कोशिश करने हो गया। आपने बोला होगा कि प्लीज़ डियर छोटे छोटे कपड़े मत पहनो, या तो वो लड़का तो आपने बोला प्लीज़ डियर स्मोकिंग मत करो, अदर लड़कियों के साथ बात मत करो। आपने बहुत इसको रोका होगा, टोका होगा, ऐसा मत करो वैसा मत करो। तो आप जो रोक टोक कर रहे हैं ना, तो इस इंसान को चिढ़ लग रही थी, इस इंसान का चिढ़ आ रहा था, इसको गुस्सा आ रहा था आपके ऊपर कि आप क्यों इसको जीने नहीं देते हो, क्यों आप रोक टोक करते हो। ये छोटे कपड़े पहने या स्मोकिंग करे या कुछ भी करे, आप क्यों रोक टोक कर, आप मत करो इसको रोक टोक, ये अच्छा नहीं है। और लेकिन आप तो मान ही नहीं रहे थे क्योंकि आप चाहते थे कि इस इंसान को सुधार दिया जाए, आपके रिश्ते को अच्छा रखा जाए, आपके पार्टनर के ऊपर कोई बुरी नज़र ना दे। आप तो समझ रहे थे, लेकिन ये इंसान नहीं समझ रहे, जिसके लिए आपने कोशिश पे कोशिश करते रहे और आपका पार्टनर पूरी तरह से नाराज़गी पे नाराज़गी जताते रहे, लेकिन आपने कुछ ज़्यादा ही कोशिश कर दी। और कहते हैं ना कि किसी भी इंसान को अगर हम ज़्यादा समझाएंगे ना, तो सामने वाला ना हमारा दुश्मन बन जाती है,
तो आपका पार्टनर ने आपने ना इसको बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश की, जिसके चलते आपका पार्टनर ना पूरी तरह से आपको दुश्मन मान के बैठा था कि आप ना इस इंसान को खुशियों को नहीं चाहते हो, आप इस इंसान को खुशियों को बिल्कुल नहीं चाहते हो, ठीक है ना। इसलिए तो आप कहते हो कि ये मत करो, वो मत पहनो, ये मत करो, ठीक है ना। इसलिए आप तो आपका पार्टनर ने आपको बोल दिया होगा, देखो डियर मुझे ऐसा बिल्कुल पसंद नहीं है और मुझे फ्रीडम चाहिए। और आपने भी हो सकता है कि ना चाह कर भी आपने पहले तो बहुत रोकने की कोशिश की होगा, लेकिन एंड ऑफ द टाइम पे आपने भी बोल दिया होगा ठीक है डियर, अगर तुम जाना ही चाहते हो, जाना चाहती हो तो तुम्हारी मर्जी, तुम जा सकते हो, जा सकती हो, ठीक है ना। आपने पूरी तरह से इसको छूट दे दी होगी, आवारा सांड घोषित कर दिया होगा, ठीक है ना। तो द फूल का कार्ड ये भी कहता है कि आज आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा इमोशनल है आपको लेकर। पास्ट में जो आपका पार्टनर ने आपको बोल रहा था ना, आप जो बोल रहे थे ना, आज इसको रियलाइज़ हो रहा है। आप जो जलते थे किसी और के साथ बात करते हुए, ये इंसान छोटे छोटे कपड़े पहन ले तो आप ट्रिगर हो जाते थे, आपको दुख लगता था, ठीक है ना, ताकि आपको कोई ऐसे बहुत जलन होती थी। तो वो जो सब चीज़ थी, आप जो बोल रहे थे ना, किस लिए बोल रहे थे? क्योंकि आप इससे सच्चा प्यार करते हैं, ट्रू लव करते थे, इसलिए आप बोलते थे। अगर कोई इंसान झूठा रहता तो झूठा इंसान तो उसको चाहता था और पैसे दे के उसको नंगा कर देता था, ठीक है ना। लोगों तो आज के डेट में पैसे दे के आपको नंगा ही कर देंगे, ठीक है ना। आप तो एक अच्छा इंसान थे, आज को प्यार कर, इसलिए उसको कपड़ा पहना रहे थे, ठीक है ना। तो जैसे भी हो देख लेना, मेल फीमेल में आप लोग देख लेना, जैसा भी हो। लेकिन मैंने एक बातों बातों में कहा। और गाइस ये जनरल रीडिंग है और ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के वास्ते ही बनाया गया है, ओके। और इस रीडिंग को देख के अपने लाइफ में कोई भी बड़ा सा डिसीजन नहीं लेना है, ओके। द फूल का कार्ड, आज आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा इमोशनल है आपको लेकर। ये इंसान ना जीरो से इस रिश्ते को स्टार्ट करना चाहता है, ठीक है ना। आपका पार्टनर सब कुछ भुला भला के ना आपके साथ आना चाहता है, जीरो से इस रिश्ते को स्टार्ट करना चाहता है। लेकिन जब आपका पार्टनर आपको तरफ देख रहे तो आपका पार्टनर को देख रहे कि आज आप में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा इस इंसान से, इस रिश्ते से, इस सिचुएशन से, ठीक है ना। आप बाहर निकल गए हो, आप अभी अपने पार्टनर के बिना भी जीना सीख लिया हो, इस रिश्ते के बिना भी रहना सीख लिया हो। और इतना जब आपने रहना सीख ही लिया, कर ही लिया, तो आप ना इसको पीछे पलट के नहीं देख रहे हो। आपको भी लगा हो, आपका पार्टनर भी सोचते हैं कि यार उसने पास्ट में आपको बहुत दुख दिया, दर्द दिया, जिसके चलते आप आज उसको छोड़ के चले जा रहे हो। आपका पार्टनर आपको जाते हुए देखकर और ज़्यादा रोए जा रहा है, परेशान हो रहा है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा है। ये इंसान क्या करे क्या ना करे, आपका पार्टनर को समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ तो थर्ड पार्टी है उसका लाइफ में जो निकलने का नाम नहीं ले रहा है, दूसरी तरफ उसका फैमिली का बर्डन है जो आपका पार्टनर का सर पे बैठा हुआ है, तीसरा आपका पार्टनर ने जो कांड करके रखा था वो है। आपका पार्टनर का लाइफ में इतनी सारी मुसीबत है, आपको अगर बोलने जाए, आपको समझाने जाए, आपके पास कुछ हो के आ जाए तो ये इंसान ना मतलब कर नहीं पाएगा। बस आपका पार्टनर ना सोच रहा है कि कैसे तरह से सारे बंधनों को छूट के आपके पास आए, आपके साथ एक हो जाए। आपका पार्टनर ना इस टाइम पे आपका पार्टनर सोच रहे हैं कि मैं ना बस एक ऐसी समय आने दो जिस टाइम पे मैं पूरी तरह से हर सिचुएशन से आज़ाद हो जाऊंगा और आपके पार्टनर आपके पास आ जाएंगे। द फूल का कार्ड, आज के डेट में आज का पार्टनर, आपका पार्टनर गजनी भी हो गया है। ये इंसान हर 15 मिनट में ये इंसान भूल जाते हैं बातें कि क्या था क्या नहीं था, ठीक है ना। आपका पार्टनर, और ये भी दिख रहा है कि आज आपका पार्टनर आपको बहुत मिस करते, याद करते। ये इंसान इस रिश्ते में नई से शुरुआत करना चाहता है, लेकिन उनको लगता है कि यार शुरुआत तो करना चाहता हूँ लेकिन हो नहीं रहा है, समय साथ नहीं दे रहा है, सिचुएशन साथ नहीं दे रहा है। अगर समय साथ दे रहा है, सिचुएशन साथ दे रहा है तो आप साथ नहीं दे रहे हो। मतलब पूरी तरह से मतलब दाल में काला ही है, पूरा गोल मटोल हो गया है, ठीक है ना। आपका पार्टनर क्या ना करे, लेकिन आपका पार्टनर का एक ही थॉट्स है कि फ्यूचर में एक ऐसा टाइम आएगा, आपका पार्टनर ने कुछ डिसाइड करके रखा होगा, उस दिन करूँगा ऐसा काम, नहीं तो जब मैं वो चीज़ पालूंगा, नहीं तो उस टाइम पे जब मेरा ये चीज़ हो जाएगा तब करूँगा। आपका पार्टनर ने कोई तो एक प्लान सोच के रखा है फ्यूचर के लिए, जिस दिन ना आपका पार्टनर आपके लाइफ में सब वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर का लाइफ में फैमिली मेम्बर को और जो भी सिचुएशन है आप दोनों के खिलाफ सबको छोड़ छाड़ के आपके पास आ जाएंगे और आपको पूरी तरह से बोलेंगे कि मैं अभी आपके लिए सबको छोड़ के आ गया हूँ, अब आप बताओ कि आप मुझे अपनाओगे या नहीं अपनाओगे। अगर आप अपनाया तो ठीक है, अगर आपने नहीं अपनाया तो ये इंसान फिर से वापस चले जाएगा और पूरी तरह से अपने लाइफ में डिस्ट्रॉय कर लेगा। हर किसी से रिश्ता बनाएगा, हर किसी से इंटीमेसी होगा, हर किसी से फालतूगिरी करेगा, पूरी तरह से मतलब एक तरह से थर्ड क्लास इंसान बन जाएगा, ठीक है ना। ये इंसान यही सब सोच रहा है, पता नहीं आने वाला कल पे क्या सोचे, ठीक है ना। तो चलिए गाइस देखते हैं फ्यूचर में क्या। आपका पार्टनर अगर इस टाइम पे आपको कॉल मैसेज करते तो इंसान क्या बोलते हैं आपको। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड मदद कीजिए। अगर हमारे दर्शकों को कॉल मैसेज करते हैं उनका पार्टनर तो क्या बोलता है, प्लीज़ देवों का देव महादेव मदद कीजिए। तो गाइस आपके लिए कार्ड आए हैं
कि पास्ट लाइफ आपका पार्टनर कहना चाहते हैं आपसे कि डियर मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी कि मैंने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को अपने दोनों के बीच में लेके आया, ठीक है ना। आपका पार्टनर ऐसा कहना चाहता है और आपका पार्टनर ऐसा भी कहना है कि आज मैं समझ में आ गया, मेरा फैमिली मेम्बर ही मेरा कार्मिक लोग हैं जो मुझे आज मेरा खुशी को नहीं चाहता है। आपका पार्टनर ये भी कहना चाहता है आपसे कि माफ़ करना डियर, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दिया, मैंने अपना हम दोनों का रिश्ता समझने में टाइम लगा दिया, बहुत टाइम लगा दिया समझने में। जब तक मैं हम दोनों का रिश्ता समझ में आया ना तब तक हम लोग दूर जा चुके थे, हम लोग के बीच में कोई तीसरा आ चुका था, हम लोग का रिश्ता पूरा बिखर गया था, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर ये भी कहता है कि डियर तुम मानो या ना मानो लेकिन मैं समझ गया कि हम दोनों का जो रिश्ता है ना पास्ट लाइफ से है, हम लोग पास्ट में भी हम लोग एक दूसरे के साथ थे, हस्बैंड वाइफ थे, लवर थे, ठीक है ना। भले इस जन्म में हम लोग नहीं मिले लेकिन अब जब अगले जन्म में हम लोग ज़रूर मिलेंगे, आपका पार्टनर कह रहे हैं, ठीक है ना। आपका पार्टनर ये भी कह रहे हैं कि यार मैंने एक गलती के चलते ना आज हम लोग के बीच में दूरी आ गई, नो कॉन्टेक्ट आ गया, हम लोग का पूरी तरह से रिश्ता ख़राब हो गया और आज मैं पूरी तरह से जी नहीं पा रहा हूँ, मैं किसी और के साथ, तुम किसी और के पास साथ में जब सोचता हूँ ये सब बातें तो मेरी रूह काँप जाती हैं, मैं क्या करूँ, कैसे समझा रहा हूँ मैं अपने आप को, मन को, ये तो मैं ही जानता हूँ, ये सब बातें कहना चाहता है आपका पार्टनर। ओके गाइस, तो चलिए गाइस देखते हैं कि नेक्स्ट अगर आप दोनों का कांटेक्ट होने का चांसेस है, पॉसिबिलिटीज़ तो कब तक है। प्लीज़ देवोकादेव महादेव मदद कीजिए हमें जानने के लिए क्या कब तक कांटेक्ट हो सकते हैं। तो गाइस आपके लिए कार्ड आया है एडवेंचर, तो बहुत सारे लोगों के लिए 6 महीना साल भर लग सकते हैं और ये भी दिख रहा है कि बहुत ही लकी लोगों के लिए आज ही का दिन में या तो पूरी तरह से 1 हफ्ता लग सकते हैं, ठीक है ना, कांटेक्ट होने में। गाइस एडवेंचर का कार्ड सिचुएशन ये भी बता रहा है कि आपका पार्टनर अगर थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ है तो उसके रिश्ते में इतना एडवेंचर आ जाएगा, इतना एडवेंचर है क्योंकि एडवेंचर करते करते थक जाएगा और एडवेंचर उसको बर्डन लग जाएगा, तब ये इंसान छोड़ छाड़ के आ जाएगा पूरी तरह से, ठीक है ना। तब मिलने का चांसेस है। नहीं तो अगर कोई है नहीं आपका पार्टनर के लाइफ में, कोई तीसरा इंसान नहीं है, कोई थर्ड पार्टी नहीं है, तो सिचुएशन ऐसा हो सकता है कि आपका पार्टनर हो सकता है कोई उसको एग्ज़ाम देना हो या तो कोई उसका लाइफ में कोई मोटिव है, कोई एम है जो इसको पूरा करना है, जिसके चलते आपका पार्टनर नहीं आ रहा है। जिस दिन उसका वो मोटिव या तो उसका एग्ज़ाम पूरा हो जाएगा ये इंसान तब आपके पास आएगा, ठीक है ना। और नेक्स्ट या तो ऐसा हो सकता है एडवेंचर कि आपका पार्टनर की पूरी तरह से उसने ना जो भी पर आँखों में पट्टी बांधा था, जो भी आपको लेकर इसको कंप्लेन था, आपकी कमियां देख रहा था, जब जिस दिन ये इंसान ऐसा मान लेगा कि हाँ हर इंसान में कुछ ना कुछ कमियां होता है, हाँ इस दुनिया में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं, जब आपका कमियां को स्वीकार लेगा ना इंसान तब आप लोग का मिलन होने का चांसेस है, तब आप लोग कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है। ओके, तो चलेगा इस देखते हैं ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है। प्लीज़ देवोकादेव भोलेनाथ देव महादेव मदद कीजिए, क्या करना चाहिए हमें डिवियर्स को। तो गाइस आपके लिए इनर वॉइस, आप अंतरात्मा की बात सुनिए, ठीक है ना। आप बाहरी लोगों का बात नहीं सुनिए, मेरा बात मत सुनिए, किसी का रीडिंग का बात मत सुनिए, आप अंतरात्मा से अपने से पूछिए, अपने अंतरात्मा से जानिए, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि हर मतलब आपको डिसीजन में ना 2 तरह से सोचना है, आपको सोच विचार करके कोई भी फैसला लेना है, यूं ही नहीं। और आपको यूनिवर्स बोल रहा है कि जो भी करना है ना दिल से फैसला लेना, दिमाग से नहीं। अगर आपने दिमाग से फैसला लिया ना तो आपको 10 ऑप्शन मिलेंगे और दिल से लोगे तो एक ही ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है ना, कन्फ्यूजन नहीं होगी। अगर दिल से लिया गया फैसला आपको गलत भी पड़ जाता है ना तो आपको अफसोस नहीं होगा, ठीक है ना। तो इनर वॉइस ये भी कह रहे हैं कि आपके लिए ये भी गाइडेंस है कि इस टाइम पे आप ना अपना इमोशन को छुपाइए, हाइड कीजिए, सबको ढिंडोरा मत पीटते फिरिए कि आप रो रहे हो, दुखी हो, परेशान हो, कुछ भी ऐसा, ठीक है ना। या तो अपने बारे में कुछ नहीं बताना है, किसी को नहीं बताना है, जो भी है दुख सुख, और अपने मन को सुनना है, पॉजिटिव रखना है। आपके लिए ये भी गाइडेंस है इनर वॉइस कि आपको सेल्फ लव करना है, खुद से सेल्फ लव करना है, खुद से प्यार करना है। अपना जो अनकंडीशनल प्यार हमारे दुनिया में जितने भी लोग हैं ना सबके पास है, लेकिन वो अनकंडीशनल प्यार है ना वो कौन करता है, हमें हमारे आत्मा। तो हम आत्मा से जुड़ना चाहिए और अपना अनकंडीशनल प्यार से खुद से प्यार करना चाहिए, ठीक है ना। इनर वॉइस आपको ये भी बता रहा है यूनिवर्स की आप ना आपका ना रेड फ्लैग्स देखिए, इंट्यूशन देखिए, लोगों को ना तुरंत विश्वास मत कीजिए, भरोसा मत कीजिए, पैशन बना के रखिए, धीरज बना के रखिए, हाँ ठीक है ना। अगर आपको कोई रिश्ता जोड़ना है, किसी का शादी उदी करना है, आपके पास आ रखा है फैमिली की तरफ से कुछ भी हो, तो आप ना उसका बैकग्राउंड जानने की कोशिश कीजिए, कैसा है क्या नहीं है। खाली सूरत में मत जाइए, सीरत को देखिए, ठीक है ना। एक बार समय के साथ ना सूरत ढल जाएगी, ठीक है ना, एक खूबसूरती ढल जाएगी, लेकिन सीरत कभी नहीं ढलती, ज़िंदगी भर रहती है, ठीक है ना। संस्कार हमेशा रहती है, सूरत तो एक बार आएगा जवानी में और जब बुढ़ापे में आएगा सूरत ढल जाएगी, लेकिन संस्कार ज़िंदगी भर रहती है गाइस।
तो आपको यूनिवर्स बोल रहा है कि सीरत को देखिए, संस्कार को देखिए, ऐसे रूप और उसमें मत जाइए, ठीक है ना। तो चलिए गाइस, देखते हैं फ्यूचर में आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स है श्री कृष्ण भगवान की तरफ से। अपने आप कार्ड आ गया, इसको लेंगे। तो स्ट्रेस का कार्ड ये बता रहे कि श्री कृष्ण भगवान फ्यूचर में आपका सारे स्ट्रेस दूर कर देंगे। और जिन लोगों ने आपको स्ट्रेस दिया, दुख दिया, धोखा दिया, आप ना फ्यूचर में आपको ना इतना ब्लेसिंग्स है श्री कृष्ण भगवान के, आप उनका ना स्ट्रेस लेवल देखता हुआ दिखोगे, आप उनको परेशान होता हुआ दिखोगे, आप उनको देखोगे कि वही इंसान आपसे आके माफ़ी मांग रहा है, आपसे ही पैसे मांग रहे हैं, आपसे ही हेल्प मांग रहा है, ठीक है ना। वही लोग जो आपको दुख दिए थे, दर्द दिए थे, आपको स्ट्रेस दिए थे आपसे, ठीक है ना। ये है आपके लिए ब्लेसिंग्स। और ये भी ब्लेसिंग्स है श्री कृष्ण भगवान के, आइंदा से आपको साथ ना कोई गलत नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप ना बहुत ही ज़्यादा समझ पाओगे, लोगों का इंट्यूशन समझ पाओगे कि लोगों का 2 पैर है या 3 पैर है, लोगों का 3 हाथ है या 2 हाथ है, ठीक है ना। आप समझ पाओगे। कार्ड्स देखो, ठीक है ना, कि आपको वो ऐसा तो नहीं कि कोई लोग आपको मतलब पहले तो बोलेंगे पैर पे चढ़ जाओ और नीचे से पैर काट रहे हैं, ठीक है ना। तो आप उन लोगों को पहले समझ पाओगे कौन आपको पैर में चढ़ा रहा है और कौन आपको पैर में चढ़ा के नीचे से काटने वाला है, ठीक है ना। आप पहले ही समझ जाओगे, ये आपके लिए ब्लेसिंग्स है। तो चलिए गाइस, देखते हैं श्री कृष्ण भगवान के 4 उपदेश क्या हैं जो आपको फॉलो करना चाहिए इस टाइम पे। प्लीज़ श्री कृष्ण भगवान मदद कीजिए। पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, ओके। तो गाइस 4 उपदेश निकाल लिए। सबसे पहला उपदेश है आपके लिए, अगर किसी और का दुख देखकर आपको भी दर्द होता है तो इसका मतलब है कि आपकी आत्मा परमात्मा के साथ विराजमान है, ओके। भगवान से निराश कभी मत होना, संसार से आशा कभी मत करना, नियत अच्छी तो भक्ति भी सच्ची, ओके। नेक्स्ट है, गीता का ज्ञान भूलकर भी मानवता सदा ही हारी है, इसलिए आज भी संसार में महाभारत जारी है, ओके। नेक्स्ट है, अगर मांगना है तो ऊपर वाले का सहारा मांगो, जो बुरे वक्त में भी साथ देते हैं, ठीक है ना। तो ये था श्री कृष्ण भगवान के 4 उपदेश। तो चलेगा, इस देखते हैं आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या है आपके लिए। 2 लव मैसेज दीजिए, डिवाइन हमें मदद कीजिए जानने के लिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू भोलेनाथ। तो पहला और आखिरी, तो गाइस 2 लव मैसेज क्या आए हैं। तो सबसे पहला लव मैसेज है, आपका पार्टनर कह रहे हैं जब आपका पार्टनर आँख बंद करते हैं ना तो आप ही का चेहरा सामने आ जाता है, जब आपका पार्टनर आँख खोलते हैं तभी भी आप ही का चेहरा सामने आता है। आपके बिना कुछ भी उसका ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं है, आप हो तो सब कुछ अच्छा है। आपको दिन रात ये इंसान सोचते हैं, ठीक है ना, तो हर घड़ी याद करता है, ऐसे बोलते हैं। और नेक्स्ट है, आई प्रोमिस आई विल लव यू प्रोटेक्ट यू। आपका पार्टनर आपको टेक केयर करना चाहता है, हमेशा आपको ख्याल रखना चाहता है, आपको ज़िंदगी भर साथ देना चाहता है, ज़िंदगी भर आपको प्रोमिस नहीं वादा करना चाहता है, आपको हमेशा प्रोटेक्ट करके प्यार करना चाहता है, आपको सबसे छुपा के रखना चाहता है ये इंसान, ठीक है ना। तो गाइस ये रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।